हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम आपके भूगोल चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसकी वीडियो हमने बना रखी है, इस चैप्टर को समझा रखा है, उसको आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो इस चैप्टर को समझने में आसानी होगी। इस वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे जो आपकी बुक्स में दिए गए हैं और जिसके उत्तर उसमें नहीं दिए गए हैं, और ये इम्पोर्टेंट्स भी हैं आपके एग्जाम्स के लिए। सो शुरू करते हैं। इसमें ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर में हमने एक्सप्लेन कर रखा है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। तो इस पहले क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, कुछ अलग अलग प्रश्न हैं, तो उसको का उत्तर हमें देना है। तो पहला प्रश्न है कि भूगोल शब्द को परिभाषित कीजिए, यानी भूगोल का मतलब बताना है। भूगोल एक सब्जेक्ट है, तो उसका अर्थ हमें बताना है। तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी के धरातलीय सतहों का वर्णन करना। और ये जियो जिसका मतलब है पृथ्वी, और ग्राफी इसका मतलब है वर्णन करना। तो जियोग्राफी इसका मतलब हुआ, जियो का मतलब पृथ्वी और ग्राफी का मतलब हुआ वर्णन करना। अन्य शब्दों में भूगोल विस्तृत पैमानों पर सभी भौतिक व मानवीय तथ्यों की अंतःक्रियाओं और इन अंतःक्रियाओं से उत्पन्न स्थल रूपों का अध्ययन करता है। दूसरा प्रश्न है कि भूगोल को सभी विज्ञानों की माता क्यों कहा जाता है। तो भूगोल का गणित, प्राकृतिक विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों के साथ गहरा संबंध है, जबकि अन्य विज्ञान विशिष्ट प्रकार की परिघटनाओं का ही वर्णन करते हैं। तो भूगोल विविध प्रकार की इन परिघटनाओं का भी अध्ययन करता है जिनका अन्य विज्ञानों में शामिल होता है। इस प्रकार हम भूगोल को सभी विज्ञानों की माता कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, भूगोल की दो मुख्य अध्ययन विधियां कौन सी हैं, तो वो बताना है हमें। तो भूगोल की दो अध्ययन विधियां हैं, एक क्रमबद्ध और प्रादेशिक। क्रमबद्ध उपागम वो उपागम है जिसमें धरातल पर स्थित विशिष्ट प्राकृतिक और मानवीय तथ्यों को की जो कुछ स्थानिक प्रतिरूप या संरचना बनाते हैं, उसका अध्ययन क्रमबद्ध अध्ययन कहलाता है। जबकि प्रादेशिक भूगोल या उपागम उपागम होगा, यहाँ पर भूगोल लिख दिया गया है। प्रादेशिक भूगोल स्थानिक छापों तथा सभी क्रमबद्ध भौगोलिक प्रक्रियाओं का प्रदेश के विभिन्न आकारों के रूप में अध्ययन की शुरुआत है। अगला प्रश्न है कि भौतिक के विकास यानी भूगोल के विकास के चार अवस्थाएं क्या है। यहाँ भौतिक की जगह भूगोल आएगा, ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। तो इसकी चार अवस्थाएं बतानी है, भूगोल विषय का कैसे विकास हुआ। तो पहला जो काल है, प्राचीन काल, तो इसको यहाँ पर बता रखा है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। बाकी वीडियो में समझाया गया है ये सारी चीजें। दूसरा आता है कि पूर्व आधुनिक काल, इसको भी आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा आता है आधुनिक काल, जो 19वीं शताब्दी के बीच से शुरू होता है, और नवीन काल जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू होता है। अगला प्रश्न है, भौतिक व मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, यानी भौतिक और मानव भूगोल के बारे में हमें बताना है। तो भौतिक भूगोल ये भौतिक परिघटनाओं की व्याख्या व अध्ययन करता है। साथ ही ये भूगर्भ शास्त्र और मौसम विज्ञान, जंतु विज्ञान और रसायन शास्त्र के साथ भी जुड़ा है, और इनकी कई उपशाखाएं भी हैं। मानव भूगोल ये पृथ्वी की सतह और मानव समुदाय के बीच संबंध संश्लेषित का अध्ययन करता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतर स्थापित कीजिए, यानी इन दोनों में अंतर हमें बताना है। तो क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल में क्या अंतर है। तो क्रमबद्ध उपागम प्रदेशों के निर्माण व विशेषताओं की व्याख्या करता है, और ये इस बात का वर्णन करने का प्रयास करता है कि कोई क्षेत्र, तो इसमें हम भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जनांकीय आदि के बारे में पढ़ते हैं। जबकि क्रमबद्ध उपागम परिघटनाओं तथा सामान्य भौगोलिक महत्वों के द्वारा संचालित है। प्रत्येक परिघटना का अध्ययन क्षेत्रीय विभिन्नताओं और दूसरे के साथ उनके संबंधों का आधार बनाकर किया जाता है। अगला प्रश्न है, भौतिक भूगोल व जैव भूगोल के बीच में हमें अंतर बताना है। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम ये भौतिक परिघटनाओं की व्याख्या व अध्ययन करता है। साथ ही ये भूगर्भ शास्त्र, मौसम विज्ञान, जंतु विज्ञान और रसायन शास्त्र से जुड़ा हुआ है। और जैव भूगोल क्या है, ये स्थान की जैविक घटनाओं के अध्ययन से संबंधित है। विशेष तौर पर विविध प्रकार के वनस्पतियों और वन्य जीवों के वितरणों का अध्ययन है।
आगे बताया गया है जनसंख्या और आर्थिक भूगोल हमें अंतर स्थापित करना है। जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या के विविध पक्षों जैसे जनसंख्या वितरण, घनत्व, प्रजनन क्षमता आदि का अध्ययन करता है, जबकि आर्थिक भूगोल में हम स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और विश्व स्तर की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। तीसरा प्रश्न है मानव भूगोल भूगोल का एक महत्वपूर्ण अंग क्यों है? उदाहरण देकर हमें व्याख्या करनी है। तो उत्तर है इसका, ये पृथ्वी की सतहों और मानव समुदाय के बीच संबंधों को संश्लेषित अध्ययन है। ये तीन संगठनों से निकटतम रूप से जुड़ा हुआ है। मानवीय जनसंख्या का स्थानिक विश्लेषण और मानवीय जनसंख्या और पर्यावरण के बीच संबंधों का पारिस्थितिक विश्लेषण और प्रादेशिक संश्लेषण। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कोई रेल या सड़क मार्ग बनाया जाता है तो आसपास की भूमि और लोगों को उस स्थान से कुछ दूरी पर रहने के लिए कहा जाता है। तो इसलिए मानव भूगोल भूगोल का एक महत्वपूर्ण अंग है जो मानव से ही संबंधित है। चौथा प्रश्न है भूगोलिक अध्ययनों की तकनीकों का विश्लेषण कीजिए, यानी भूगोल को अध्ययन करने के लिए कौन कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है उसका हमें विश्लेषण करना है। तो यह अगेन वही क्वेश्चन आ गया है, फिर भी हम बताएंगे। क्रमबद्ध उपागम पहला तो होता है जिसमें धरातल पर स्थित विशिष्ट प्राकृतिक मानवीय तथ्यों को जो कुछ स्थानिक प्रतिरूप और संरचना बनाते हैं उसका अध्ययन करता है। और प्रादेशिक में हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जननांकीय तरीके से की व्याख्या करते हैं। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। आगे की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन आप पर पहुंच जाए, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास इसकी सूचना पहुंच सके। धन्यवाद।